क्या है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो कि हम बताए थे पिछले क्लास में कि ये एक्स स्क्वायर जिसमें रहता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें ए बी सी यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और सी जो होता है ये होता है सी इंटू एक्स द पावर 0। एक्स द पावर 0 1 होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ सी लिखे। ये तीनों क्या होना चाहिए, रियल। रियल नंबर आप लोग को पता ही है, 0 1 2 3 4 ऐसे लेकर पूरा इनफाइनाइट तक उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है, अगर ए 0 हो जाता है, मान लीजिए ये वाला ए है, ये 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर ही हट गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन है जो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, और जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो नहीं होगा हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 माइनस एक्स एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 15। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इम्प्लाइज देंगे। जब इक्वल्स टू हो तो हमेशा इम्प्लाइज दिया कीजिए, जब इक्वल्स टू ना हो तो मैथमेटिक्स में सिर्फ इक्वल्स टू दिया करते हैं या फिर और करके लिखते हैं, और। ठीक है, हम लोग इम्प्लाइज दिए। अब हम लोग को मल्टीप्लाई का आसान तरीका है भाई, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको लिख देंगे। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस छुपा हुआ है तो प्लस 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 एक्स इंटू 3 3x। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो प्लस, यहाँ पे प्लस छुपा है तो प्लस 1 इंटू एक्स एक्स और 1 इंटू 3 प्लस 3, 3 1 जा 3 और प्लस प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस का साइन देंगे, इसको भी पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस कर दिए, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 15। अब अगला स्टेप जो होगा हम लोग का, जहां जहां जो जो अगला स्टेप इसमें से जहां जहां जो जो एक्स स्क्वायर है उसको एक साथ लिखेंगे, और जो जो एक्स है उसको एक साथ लिखेंगे, और जो जो नंबर है उसको एक साथ लिखेंगे और इक्वल्स टू 0 कर देंगे, जैसे कि हम लोग हमें पहले सीखे हुए हैं। तो आते हैं, पहले तो एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ है, और कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है तो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन के साथ आएगा। ठीक है, अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन उसके बाएं साइड में लिखा रहता है, इसका भी बाएं साइड में लिखा हुआ है प्लस, क्योंकि प्लस है इसलिए इसका हम लोग लिखे हुए नहीं है। ठीक है, नहीं तो हम लोग लिखते हैं, क्योंकि पहला नंबर है इसलिए नहीं लिखे, पहला वेरिएबल है इसलिए नहीं लिखे, सॉरी पहला एक्सप्रेशन है इसलिए नहीं लिखे। उसके बाद आता है यहाँ पे एक्स है, यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स, तीनों के साथ लिख देते हैं 3x, ये वाला प्लस एक्स, ये वाला माइनस 2x। ठीक है, अब आते हैं क्या, नंबर की बारी। यहाँ पे 3 है और कहीं नहीं है, सीधा उस साइड है 15। तो पहले तो हम लोग +3 लिख देते हैं, क्योंकि ये इक्वल्स टू के उस साइड है 15 तो इस साइड आएगा तो -15 हो जाता है इक्वल्स टू 0। मैं अभी बता दूं आपको कि कोई भी साइन अगर इस साइड प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या उस साइड माइनस तो इस साइड आएगा तो प्लस। अगर इधर माइनस है तो उधर जाकर प्लस होगा, उधर प्लस है तो इधर आकर माइनस होगा, इधर डिवाइड है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, उधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड होगा, इधर स्क्वायर रूट है तो उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, अगर इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये वाला पैटर्न आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों सेम है, इन दोनों को हम लोग काट देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3x प्लस 1 4x माइनस 2x, अगर 2x रहता तो हम लोग काट देते, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो 3x प्लस, पहले प्लस वाला को हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस 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 3 इंटू 3 प्लस 1 4x माइनस 2x। अब इन दोनों को भी कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस देंगे, क्योंकि इन दोनों सॉरी प्लस माइनस माइनस करेंगे,
लेकिन जो बड़ा साइन होगा उसका साइन देंगे। यहाँ पे 15 बड़ा है तो उसका साइन माइनस दिए। ठीक इसी तरह देखिए, इन दोनों को हम लोग ऐड किए तो 3 + 1 4 कर दिए। 3 बड़ा है उसका साइन प्लस है तो प्लस ही दिए। ये -2x हम लोग उतार दिए। ठीक इसी तरह यहाँ पे हम लोग 15 और 3 में जो बड़ा है, 15 बड़ा है उसका माइनस लिखे। अब इन दोनों में करना क्या है, प्लस करेंगे कि माइनस, तो हम लोग देखेंगे दोनों का साइन क्या है। इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, प्लस माइनस माइनस करेंगे, सॉरी प्लस माइनस माइनस हम लोग इस दोनों में कर देंगे। 15 - 3 12, लेकिन साइन हमेशा उसका देंगे जो बड़ा वाला हो, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है तो इसका साइन प्लस देंगे, जो लिखना नहीं है क्योंकि पहले आएगा हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। दूसरा क्या है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाएंगे, मतलब 4 - 2 2 एक्स लिख देंगे साथ में, -12 इक्वल्स टू 0। क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या है, नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोग लिख देंगे। ये हम लोग एक नंबर बनाए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला नंबर तो हम लोग का हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब दूसरा नंबर हम लोग करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, इक्वल्स इम्प्लाइज देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, -3x इक्वल्स टू, इसको हम लोग पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस है तो प्लस होगा, 5 2 10 होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 इंटू एक्स 5x होगा। अब आप बोलिएगा सर इधर में कुछ नहीं किए, आप इधर कर दिए। बोर्ड मास का रूल है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट का काम कर दिए। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो जिसके साथ है उसको लिखेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर के, और एक्स को साथ लिखेंगे एक्स के साथ। ठीक है, और नंबर को नंबर के साथ, तो एक्स स्क्वायर एक ही पीस है भाई। ठीक है, तो एक ही बार लिखेंगे। ये एक यहाँ है एक यहाँ है, इन दोनों को लिखेंगे, तो -3x, यहाँ पे -5x है तो इसको हम लोग ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा +5x -10 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये +10 है तो उस साइड जाकर -10 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर अकेला है तो उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों एक्स है तो इन दोनों में हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है 5, और उसका साइन हम लोग लिख देंगे प्लस। अब दूसरा चीज क्या देखेंगे हम लोग, इन दोनों में क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस यानी कि दोनों को घटाएंगे, तो 5 - 3 2 और एक्स हम लोग का लिख देंगे। उसके बाद आता है -10, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है तो ये सेम टू सेम उतर जाएगा। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो नंबर हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो ये भाई हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये वाला हम लोग का इस फॉर्म में आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर ए 1 है यहाँ पे, बी एक्स बी +2 है, प्लस सी, सी क्या है -10 है। तो इस तरह से हम लोग का इक्वेशन में आ रहा है। डाल लीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग का तीसरा वाला हम लोग चेक करते हैं। अब तीसरा वाला हम लोग लिखेंगे x - 1 + 1/x इक्वल्स टू 6। ठीक है, x नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व करना है इसलिए, नहीं तो x इक्वल टू हम लोग 0 कर देंगे तो ये इन्फिनाइट आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा भाई है, ये -1 है, इसको पहले हम लोग इस साइड ले जाएंगे और इन दोनों का जो खेला है उसको खेला को पूरा करेंगे, यानी कि उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग इधर का पूरा इधर ले आएंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज x + 1/x, -1 को उधर ले गए तो 6 + 1, क्योंकि -1 है तो उस साइड जाकर +1 हो जाएगा। फिर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे x, तो x यहाँ पे हम लोग का 1 छुपा है तो 1 को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, +1। अगर ये वाला सॉल्व करने नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम किसी और वीडियो में समझा देंगे, क्योंकि ये बच्चा वाला चीज़ है, 7 8 का चीज़ है तो बार बार नहीं बताएंगे इसको। ठीक है, तो इन दोनों में पहले हम लोग एक्स एलसीएम ले लिए, फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कर दिए, +1 कर दिए, और यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 7। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई x को 7 के साथ और 7 के नीचे 1 है तो 1 को इसके साथ, 1 छुपा रहता है आपको पता होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि इसको पूरा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आएगा और x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आएगा। अगला लाइन हम लोग आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्लस 7x था, इस साइड जाकर माइनस 7x हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, इसमें a है हम लोग का 1, b है हम लोग का -7 और c है हम लोग का 1। इस फॉर्म में हम लोग का आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 3 नंबर भी हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। अब हम 4 नंबर को भी चेक कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 4। डरिएगा नहीं अगर एक्स क्यूब दे दिया तो। सिंपल जो तरीका है, जो जो रूल है, जो तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है उसी से सॉल्व करना है। क्वेश्चन चाहे जो भी दे दे, हम जो सीखें उस हिसाब से करेंगे, नहीं सीखे मतलब सिलेबस से बाहर है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग, सिंपल सी बात है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये सिंपल दिख रहा है हम लोग को, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो डरने की बात नहीं है, सिंपल तरीका बताएंगे हम कि कमेंट कर दीजिएगा तो मैं बना दूंगा उसके ऊपर, नहीं तो फिर आप लोग खुद से ही ट्राई कीजिएगा कि जितने भी फॉर्मूला है उसको एक कार्डबोर्ड में लिख लीजिएगा। कॉपी का जो मोटा बोर्ड होता है उसके ऊपर एक पेपर चिपकाइए और उसके ऊपर सारा फॉर्मूला लिख दीजिए और जब भी पेपर सॉल्व कीजिए उस फॉर्मूला को सामने रखिए। जब भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा उस फॉर्मूला को सामने रखिएगा, याद नहीं कीजिएगा, याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। उसको सामने रख के प्रैक्टिस कीजिए, जब जिस फॉर्मूला का जरूरत हो ऊपर देखिए, फॉर्मूला को देखिए। इसको चीटिंग नहीं कहते हैं, इसको स्मार्ट तरीका कहते हैं मैथ्स का फॉर्मूला को याद रखने का, क्योंकि ऐसे रखिएगा तो भूल जाइएगा। ठीक है, चलिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग का यूज होगा इसमें। x माइनस 2, एक्स को हम लोग ले लिए a, इसको ले लिए b, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी कि x, b यानी कि 2, उसके बाद है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर है तो होल स्क्वायर करके लिखना पड़ रहा है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 4। क्योंकि हम बोल दिए हैं बोर्ड मार्क में ब्रैकेट का इस्तेमाल पहले करते हैं, इसलिए इसको सॉल्व किए। इसको हम लोग अभी इसी तरह रखेंगे, बाद में इसको देखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4x प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 4। अब इस पूरा को इस साइड ले आते हैं, ठीक है, और एक साथ लिखते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर से भी बड़ा कौन सा है, एक्स क्यूब है, तो पहले हम लोग एक्स क्यूब लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर एक ही तो है तो वही लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस फोर एक्स लिखेंगे, तो ये वाला माइनस 4x यहाँ लिखेंगे, ये वाला माइनस 4x इस साइड आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, और ये फोर भी लिखेंगे तो ये वाला 4 प्लस 4 है, ये वाला 4 इस साइड आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम लोग आगे देखिए, ये प्लस 4x माइनस 4x काट देंगे, प्लस 4 माइनस 4 काट देंगे तो बचेगा क्या, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो माइनस एक्स अगर इसमें से कॉमन ले ले तो एक्स 3 तो है, एक्स एक तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स 2 तो था तो हम लोग इसमें से एक्स एक्स बाहर ले लिए तो एक तो एक्स बचेगा। ठीक है, अरे वाह, इसमें तो हम लोग एक और एक्स ले सकते हैं। तो हम लोग को तो एक साफ समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर भी हम लोग बाहर ले लेना। जैसे कि एक्स स्क्वायर हम लोग बाहर ले लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 हम लोग का बचेगा 0, जो कि हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लोग का 4 नंबर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्या है, एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों तरफ है और यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला आ गया है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला हम लोग का कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब।
a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला है, ये वाला यहाँ लगेगा तो हम लोग यहाँ पे a ये है, ये वाला b है, लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 3, ये वाला 3 लिख दिया, b है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माइनस 3 का क्यूब इक्वल्स टू, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते, पहले इससे होगा फिर इससे होगा, तो 2 इंटू 1 2, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर आएगा माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 और एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या होगा, सॉल्व एक्स क्यूब माइनस 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, प्लस ये 9 27 यानी कि 27x माइनस 3 9 9 27 27 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे 27 कैसे आया, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 3 27 हो गया, आज 3 का क्यूब 27 होता है। अब नेक्स्ट लाइन होगा क्यूब क्यूब एक साथ, स्क्वायर स्क्वायर एक साथ और एक्स एक्स एक साथ और नंबर नंबर एक साथ दिखता है, तो यहाँ पे क्यूब है एक्स क्यूब, दूसरा क्यूब यहाँ पे है तो माइनस 2x क्यूब, ठीक है। स्क्वायर है यहाँ पे तो माइनस 9x स्क्वायर, और कहीं स्क्वायर है नहीं है, प्लस 27x है, और कहीं x है, यस यहाँ पे है तो माइनस 2x है, तो इधर में आके प्लस 2x हो जाएगा, और नंबर सिर्फ एक तो है माइनस 27 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब में देखिए बड़ा कौन है, माइनस 2, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, इसी का साइन हम लोग लिखेंगे माइनस, और 2 और 1 में से घटेगा तो 1 आएगा, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे एक्स क्यूब, ठीक। इसी तरह यहाँ पे भी 2 ही तो है, यहाँ पे 3 तो है, तो पहले हम लोग प्लस वाला को कर लेंगे और माइनस वाला को बाद में करेंगे, तो प्लस प्लस हम लोग प्लस ही लिखेंगे, 27 बड़ा है, इन दोनों में ऐड कर देंगे 29x, माइनस को बाद में लिखेंगे, ओ सॉरी ये तो गड़बड़ है, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, 2 बड़ा है 1 से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस 2 और 1 में से जो 1 घटेगा बचेगा 1 जो कि लिखते नहीं है, तो हम लोग का हो जाएगा एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखिए माइनस 9 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो नहीं है तो हम लोग सीधा लिखेंगे माइनस 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे 27x प्लस 2, क्योंकि प्लस 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 होता है, बड़ा साइन 27 का है तो प्लस दे देंगे, जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29x ये हो जाएगा माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ये भी हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, ये नहीं रहता तब हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्यूब है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ ये दोनों है, ये तीनों नहीं है। समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तभी आपको कोई भी नया वीडियो झट से सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हैं तो वहाँ पे भी जाकर मेरे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। और इसके अलावा और भी कोई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को देखना है तो हम मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, और डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दिया है उसको भी जाकर चेक करें।